अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्रिमिनल लॉ के लेक्चर नंबर 10 में आज हम हाजिर हैं। क्रिमिनल लॉ में हम हुदूद लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने The offense of zina enforcement of Hudud Act 1985 the offense of zina enforcement of हुदूद एक्ट 1985 ये शुरू किया था। यहां पर है एक लफ्ज़ जो जिस कानून के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ज़िना के बारे में, यानी जुर्म ज़िना नफाज हुदूद एक्ट 1985 या 1985। यहां पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़िना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ज़िना की क्या डेफिनेशन है। अ मैन एंड अ वुमेन आर सेड टू कमिट ज़िना if they willfully have sexual intercourse without being legally married to each other। एक मर्द और औरत को कहा जाएगा कि वो ज़िना के मुर्तकिब हुए हैं कि उन्होंने विलफुली या रजामंदी से बगैर शादी के एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या दुखूल किया। इसमें ज़िना बिल जबर भी आता है। ज़िना की आम हालात में हम दो तरह की किस्में पढ़ेंगे। एक होगा ज़िना लायबल टू हद या ज़िना मस्तूजब हद। यानी ज़िना जिसमें हद जारी हो। द ऑफेंस ऑफ ज़िना एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद एक्ट ज़िना लायबल टू हद के बारे में ये कहता है कि ज़िना लायबल टू हद इफ नंबर 1 इट इज कमिटेड बाय अ मैन हु इज एन अडल्ट एंड इज नॉट इनसेन with a woman to whom he is not and does not suspected himself to be married or कि ज़िना मस्तूजब हद कहलाएगा अगर वो किसी ऐसे शख्स ने किया हो कि जो बालिग हो और पागल ना हो, साउंड माइंड हो, और वो किसी ऐसी औरत के साथ किया कि जो ना तो उसके निकाह में है और ना ही वो उसको अपने निकाह में होना बावर करता है। या ज़िना लायबल टू हद या मस्तूजब हद उस वक्त होगा कि जो एक ऐसी औरत ने किया कि जो बालिग है और पागल नहीं है, ज़हनी तौर पर दुरुस्त है, साउंड माइंड है, किसी ऐसे मर्द के साथ कि जो उसके निकाह सही में नहीं है और ना ही वो उसको अपने निकाह में होना बावर करती है। और जो कोई भी ज़िना लायबल टू हद का मुर्तकिब हुआ तो उसको अगर तो वो मोहसिन है, मोहसिन की टर्म हम कल पढ़ चुके हैं,
आसानी से समझने के लिए होगा शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत, लेकिन जो इसकी टिपिकल डेफिनेशन इस कानून में की गई है वो ये है कि अगर कोई शख्स मुसलमान बालग मर्द जो पागल नहीं है और वो इंटरकोर्स करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, दुखूल करे किसी मुसलमान बालग औरत के साथ, जो कि उस वक्त जब वो पेनिट्रेशन हुई, दुखूल हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, वो उसके निकाह में नहीं है और ना ही जो उसके निकाह में है और उसके साथ शादीशुदा है और वो इंसान नहीं है, या एक मुसलमान बालिग औरत जो फातरुल अकल नहीं है बल्कि सही दिमाग सही ज़हन रखती है, वो किसी ऐसे मर्द के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस दुखूल के वक्त वो उसके निकाह सही में था, तो ऐसे शख्स को मोहसिन कहा जाता है। तो आसानी से अब जब हम समझते हैं कि शादीशुदा शख्स, बावर ये किया जाता है कि शादीशुदा शख्स जायज़ अपने जोड़े के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुका होता है, तो ऐसा शख्स के जो मोहसिन हो वो जना मस्तूजुबे हद का मुर्तकिब हो, तो उसको किसी जाए आम पर संगसारी की सजा, स्टूनिंग की सजा दी जाएगी। उस वक्त तक संगबारी होगी, संगसारी होगी कि जब तक उसकी मौत वाक़ई होती। और अगर जना मस्तूजुबे हद किसी ऐसे शख्स ने किया, चाहे वो मर्द है या औरत, जो मोहसिन नहीं है, तो उसको किसी जाए आम पर कोड़ों की सजा दी जाएगी जो 100 कोड़ों तक होगी। अब जना मस्तूजुब हद में बतौर हद 2 तरह की सजा है। एक सजा ऐसे शख्स के लिए कि जो मोहसिन है, चाहे मर्द है या औरत, और दूसरी सजा ऐसे मर्द या औरत के लिए जो जना का मुर्तकिब हुआ लेकिन मोहसिन नहीं है। तो जो मोहसिन है उसको संगसार किया जाएगा जाए आम पर उस वक्त तक कि जब तक उसकी मौत वाक़ई होती, और जो मोहसिन नहीं है ऐसे मर्द या औरत को कि जो जना का मुर्तकिब हो चुका हो, उसको कोड़ों की सजा दी जाएगी जो 100 कोड़ों तक होगी। जना बिल जबर, इसका मतलब है जना बिल जबर के जो जबरदस्ती जबर के साथ किया जाए। तो जो पहले हमने पढ़ा वो जना बिल रजा है कि मर्द और औरत बेशक अपनी रजामंदी से जना के मुर्तकिब हुए, उनको सजा दी जाएगी। जना बिल जबर 3 तरह से जना बिल जबर हो सकता है। नंबर 1, विक्टिम की विल के खिलाफ। विक्टिम जरा रसीदा शख्स को कहा जाता है, तो उसकी मर्जी के खिलाफ अगर, चाहे वो मर्द है या औरत, उसकी मर्जी नहीं है, उसके साथ अगर जना का इर्तिकाब हुआ तो वो जना बिल जबर होगा। दूसरा है कि विक्टिम की रजामंदी के बगैर, अगर वो मर्द है या औरत, उसकी रजामंदी के बगैर जना हुआ तो वो जना बिल जबर है। और तीसरी सूरत है कि विक्टिम की मर्जी से, लेकिन उसकी वो विक्टिम की जो रजामंदी से हुआ, लेकिन वो रजामंदी उसको मौत का खौफ दिलाकर या जरर का खौफ दिलाकर हासिल की गई, तो ये भी जना बिल जबर ही होगा। और एक सूरत और भी है जना बिल जबर की कि विक्टिम जो है या जरर रसीदा शख्स है, उसकी मर्जी से, लेकिन वो मर्जी इस तरह हासिल की गई कि उसको ये बावर करवाया गया कि वो उस शख्स के, चाहे मर्द है या औरत, उसके निकाह में है, हालांकि वो विक्टिम या जरर रसीदा शख्स
उसके निकाह में नहीं था, चाहे वो मर्द हो या औरत। मसलन एक मर्द किसी औरत को यह बावर करवाता है कि मैं ही तुम्हारा खामद हूं, हालांकि वो उसका खामद नहीं है, वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो यह ज़िना बिल जबर होगा। या एक औरत किसी मर्द को यह बावर करवाती है कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूं, मेरे साथ तुम्हारा निकाह हुआ, तो वो उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो भी ज़िना बिल जबर में आएगा। अब ज़िना और ज़िना बिल जबर इन दोनों के लिए एक शर्त है कि पेनिट्रेशन होनी चाहिए। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ ज़िना और ज़िना बिल जबर। तो ज़िना और ज़िना बिल जबर दोनों के लिए पेनिट्रेशन या दुखूल का होना जरूरी है। अगर दुखूल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो ज़िना नहीं हुआ। जो कोई भी ज़िना बिल जबर का मुर्तकिब होगा तो वो अगर मोहसिन है, जो कोई ज़िना का, चाहे वो मर्द है या औरत, ज़िना बिल जबर का मुर्तकिब हुआ तो उसको किसी जाए आम पर संगसारी की सजा दी जाएगी, यानी टिल डेथ, जब तक कि उसकी मौत वाक़ई होती उस वक्त तक उसके ऊपर स्टोनिंग होगी, पत्थर मारे जाएंगे। और अगर ऐसा मर्द या औरत जो ज़िना बिल जबर का मुर्तकिब हुआ वो मोहसिन नहीं है तो उसको जाए आम पर 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। और ये किसी और सजा के साथ होगी, यानी जो पहली सूरत हो गई कि मोहसिन है तो टिल डेथ उसको पत्थर मारे जाएंगे, वो मर जाए। दूसरी सूरत यह है कि उसको 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी और उसके साथ कोई और सजा भी, जो सजाए मौत भी हो सकती है। और चूंकि मुकदमे के हालात को सामने रखते हुए जो एडिशनल पनिशमेंट है वो कोर्ट उसको अवार्ड कर सकती है। अब हम देखते हैं कि ज़िना और ज़िना बिल जबर मस्तूजब हद का सबूत क्या है। प्रूफ ऑफ ज़िना या ज़िना बिल जबर, मस्तूजब हद, लायबल टू हद का सबूत। सबसे पहला सबूत किसी भी जुर्म के लिए साबित करने के लिए, हर एक जुर्म में अगर अक्यूज्ड या मुल्ज़म किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले, कन्फेशन कर ले, इकबाल जुर्म कर ले, तो सबसे पहला प्रूफ यही है। और ज़िना के लिए भी सबसे पहला प्रूफ यही है कि मुल्ज़म या ऐसा शख्स जिसके ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम हो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर ले। नंबर 2, कम अज़ कम 4 मुसलमान बालिग मर्द गवाहान जो अदालत को इस बात का इत्मीनान है कि वो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हैं और वो सच्चे लोग हैं, वो कबीरा गुनाहों से बचने वाले हैं, वो बतौर चश्मदीद गवाह के शहादत दें कि हमने पेनिट्रेशन या दुखूल होते हुए देखा है, तो फिर वो सबूत होगा ज़िना की सजा का। जो सबूत है, प्रूफ है, 4 मुसलमान बालिग मर्द गवाह जो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हैं और जो सच्चे मशहूर हों और कबीरा गुनाहों से इजराब करते हों, वो बतौर चश्मदीद गवाह के ये शहादत दें कि हमने दुखूल होते हुए देखा है,
तो ये सबूत है जना मस्तूजो बेहद। और अगर अक्यूज्ड या मुल्ज़म गैर मुस्लिम हो तो गवाह भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तज़कियतुश शऊर के बारे में हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि द मोड ऑफ इंक्वायरी adopted by court to satisfy itself as to the credibility of a witness। कि तज़कियतुश शऊर से मुराद ऐसा तरीकाकार है कि जो अदालत किसी गवाह के क्रेडिबल होने के बारे में इख्तियार करती है। अब ज़ना बिल जबर में सजा, ज़ना या ज़ना बिल जबर में सजा तो हद की है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि वो सजा इन्फोर्स नहीं हो सकती, नाफिज नहीं हो सकती। हम अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से हालात हैं कि ज़ना या ज़ना बिल जबर में कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जा सकता है कि अक्यूज्ड या मुल्ज़म को हद की सजा दी जाए, लेकिन ऐसे कौन से हालात होंगे कि हद नाफिज नहीं हो सकेगी। नंबर 1, अगर ज़ना या ज़ना बिल जबर में मुल्ज़म के खिलाफ सबूत उसका कन्फेशन है, तो सजा पर अमल दरामद से पहले वो रिट्रैक्ट कर जाए, इनकार कर दे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर वो सजा नाफिज नहीं होगी। नंबर 2, सजा पर अमल दरामद से पहले कोई गवाह रिट्रैक्ट कर जाए, मुनहरफ हो जाए, तो फिर भी सजा के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन मुकदमे के हालात को सामने रखते हुए अदालत कोई पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकती है। अब हम देखते हैं ज़ना लायबल टू ताज़ीर या ज़ना मस्तूजो बे ताज़ीर, यानी ऐसा ज़ना या ज़ना बिल जबर जिसमें ताज़ीर की सजा दी जा सकती हो। मस्तूजो बे ताज़ीर से मुराद कि जो ज़िना मस्तूजो बे हद ना हो या जिसके लिए सेक्शन 8 में जो प्रूफ मांगा गया है, सबूत है, जो वो सबूत दस्तयाब ना हो, लेकिन वो कसब में भी फाल ना करता हो, यानी जिसमें इतना सबूत है कि इल्जाम लगाने वाले के ऊपर कज़फ का जुर्म ना बनता हो, तो ऐसी सूरत में ताज़ीर की सजा दी जाएगी। और ताज़ीर की सजा कि जो कोई भी ज़ना मस्तूजो बे ताज़ीर का मुर्तकिब हुआ तो उसको 10 साल तक कैद बामशक्कत और कोड़ों की सजा जो 30 कोड़ों तक हो सकती है, और वो जुर्माने का मस्तूजो भी होगा। और जो कोई ज़ना बिल जबर मस्तूजो बे ताज़ीर का मुर्तकिब हुआ तो उसको ऐसी सजाए कैद दी जाएगी जो 25 साल तक हो सकती है, और उसको कोड़ू की सजा भी दी जाएगी जो 30 कोड़ू तक हो सकती है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ना बिल जबर एक से ज़ायद लोग 2, 3, 4 मिलकर तो करते हैं किसी शख्स के साथ। कोई 2 मर्द, 3 मर्द या 4 मर्द एक औरत के साथ ज़ना बिल जबर के मुर्तकिब होते हैं, या बाज़ औक़ात 2 औरतें, 3 औरतें या 4 औरतें एक मर्द के साथ ज़ना बिल जबर की मुर्तकिब होती हैं। ऐसी सूरत में अगर ज़ना बिल जबर मोर देन वन यानी 2 और मोर पर्सन, 2, 3, 4 या ज्यादा जितने भी हों, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने ज़ना बिल जबर का इर्तिकाब किया हो तो उनमें से हर एक को
मौत की सजा दी जाएगी। इसी कानून में किसी औरत को किडनैप करना, अबडक्ट करना, इंड्यूस करना, शादी पर उसको मजबूर करना, शादी करने पर, अगर कोई आदमी किसी औरत को शादी पर मजबूर करने के लिए या शादी पर रजामंद करने के लिए किडनैप करता है या उसको भगा ले जाता है, ले पाता है, उसको तरगीब देता है, उकसाता है, तो ऐसे शख्स को कैद की सजा दी जाएगी जो उम्र कैद की सजा होगी और वो जुर्माने का मस्तूजब भी होगा। अगर किसी शख्स को अननेचुरल ऑफेंस या खिलाफे वज़ा फितरी फेल के लिए किडनैप किया गया या अबडक्ट किया गया, तो ऐसे शख्स को कोई आदमी किसी को अगवा करता है, भगा ले जाता है कि वो उसको खिलाफे वज़ा फितरी फेल करने पर मजबूर करेगा, तो उसको मौत की सजा दी जाएगी या ऐसी कैद बामशक्कत जो 25 साल तक हो सकती है और उसको जुर्माने की सजा भी होगी। प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर किसी को बेचा गया, तो जो कोई भी किसी शख्स को प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर करने के लिए खरीदता है, ले जाता है, बेचता है, हायर करता है या अदरवाइज भी उसमें वो इन्वॉल्व होता है, तो वो ऐसा शख्स उसको सजाए कैद दी जाएगी जो उम्र कैद तक होगी और जुर्माने का मस्तूजब भी होगा, और उसको कोड़ों की सजा भी दी जाएगी जो 30 कोड़ों तक हो सकती है। अब हमने एक लफ्ज पढ़ा इसी कानून में, कज़फ। इस कज़फ की इस दौरान में हमने कोई डेफिनेशन बयान नहीं की, इसलिए कि इसके लिए इस्लामिक क्रिमिनल लॉ या इस्लामिक पीनल लॉज में अलग से कानून मौजूद है जिसका नाम है ऑफेंस ऑफ कज़फ। Enforcement of Hudud Act 1985। और ये कज़फ कुरान मजीद की आयत मुबारका से कज़फ और उसकी सजा का तायीन किया गया है। कुरान मजीद में बयान किया गया कि जो कोई भी वल्लज़ीन यरमून मुहसनात, कि जो कोई पाकबाज लोगों पर तोहमत लगाए और 4 गवाह पेश न कर सके, फजलिदू कुल्लु मिनहुम 80 जल्दा, उनमें से हर एक को 80 कोड़े मारे और उनकी शहादत कभी भी कबूल न करे। तो कज़फ का माना हुआ तोहमत ज़ना। कज़फ मीन तोहमत ज़ना। जो कोई अल्फाज से, चाहे वो लिखे जाए या पढ़े जाए या किसी इशारे से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, या कोई चीज पब्लिश करे जिससे वो किसी शख्स के ऊपर ज़ना का इल्जाम लगाए और वो ये जानता है कि इससे उसकी शोहरत को, इज्जत को नुकसान हो रहा है, या ये बात भी जानता है कि ये झूठा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये शख्स कज़फ का मुर्तकिब हुआ।
कज़फ की दो इकसाम हैं। एक को कहते हैं कज़फ लायबल टू हद या कज़फ मस्तूज बे हद, और दूसरी कज़फ मस्तूज बे ताज़ीर। कज़फ लायबल टू हद या मस्तूज बे हद से मुराद है कि जो कोई भी बालग होते हुए, उसकी ये डेफिनेशन है, जो कोई बालग होते हुए इंटेंशनली, नियतन, इरादतन, बगैर किसी इब्हाम के किसी शख्स के ऊपर ज़ना का इल्जाम लगाए। जो शख्स मोहसिन है, यानी किसी मोहसिन शख्स के ऊपर इल्जाम लगाए, तो ऐसा शख्स के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर कादिर है, कुदरत रखता है, तो ऐसे शख्स को कहा जाएगा कि वो कज़फ लायबल टू हद का मुर्तकिब हुआ। कज़फ लायबल टू हद से मुराद कि कोई शख्स किसी पे इल्ज़ाम लगाए कि वो ज़ना का मुर्तकिब हुआ, और ऐसा शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो मोहसिन हो और इस बात के ऊपर कुदरत रखता हो कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता हो, तो कहा जाएगा कि वो कज़फ लायबल टू हद का मुर्तकिब हुआ। कज़फ लायबल टू हद का सबूत क्या है, प्रूफ या सबूत? नंबर 1 कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कज़फ का मुर्तकिब हुआ, वो कोर्ट के सामने कन्फेशन करे, इकबाल जुर्म करे। नंबर 2, कज़फ का इर्तिकाब मुल्ज़िम ने कोर्ट के रूबरू किया हो। और नंबर 3, 2 मुसलमान बालिग मर्द गवाहान जो तज़कियतुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हैं और जो ट्रुथफुल हैं, सच्चे हैं और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, वो डायरेक्ट एविडेंस दें, चश्मदीद गवाह की हैसियत से ये बयान दें कि उन्होंने इसको कज़फ करते हुए देखा है और सुना है, तो ये होगा वो सबूत। लेकिन अगर एक्यूज्ड या मुल्ज़म जिसके ऊपर कज़फ का इल्ज़ाम है वो गैर मुस्लिम है, तो गवाह भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। कज़फ लायबल टू हद की सजा, कज़फ मस्तूजबे हद की सजा, जो कोई भी कज़फ मस्तूजबे हद का मुर्तकिब हुआ तो उसको 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। और नंबर 2 कि उसकी शहादत, जब वो सज़ा याफ्ता हो गया तो उसकी शहादत कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। ये वही सज़ा है जो कुरान मजीद में बयान की गई है कि जो कोई भी पाकबाज लोगों पर तोहमत लगाए और 4 गवाह पेश ना कर सके तो उनमें से हर एक को 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी भी कबूल ना करो। तो कज़फ की जो सज़ा है, ये दोनों सज़ाएं, नंबर 1 के 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी और नंबर 2 उसकी शहादत कभी कबूल नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं कि कज़फ के लिए कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, शिकायत को निंदा कौन होगा, मुस्तगीस कौन होगा या इस्तिगासा कौन फाइल करेगा। कंप्लेंट, नंबर 1, ज़रर रसीदा शख्स, अक्यूज विक्टिम यानी जिसके खिलाफ कज़फ का इर्तिकाब किया गया, वो खुद कंप्लेंट फाइल कर सकता है या उसकी तरफ से कोई एजेंट, अथोराइज्ड पर्सन। नंबर, अगर तो वो जिंदा है, तो अगर वो जिंदा नहीं, मर गया, तो फिर उसके वुरसा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कज़फ लायबल टू ताज़ीर या कज़फ मस्तूजबे ताज़ीर, कज़फ मस्तूजबे ताज़ीर से मराद कि जो कज़फ मस्तूजबे हद ना हो,
Qazaf liable to ta'zir mean the qazaf which is not qazaf liable to had, या कज़फ मस्तूजब ताज़ीर से मराद ये है कि जिसके लिए जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि उसके लिए जो सबूत चाहिए वो सबूत मौजूद ना हो जिसके ऊपर हद जारी की जा सके, तो उसको कज़फ मस्तूजब ताज़ीर कहा जाएगा। और कज़फ मस्तूजब ताज़ीर की सज़ा जो इस कानून में बयान की गई है कि जो कोई भी कज़फ मस्तूजब ताज़ीर का मुर्तकिब हुआ उसको 2 साल तक की सज़ाए कैद दी जाएगी। कोड़ों की सज़ा जो 40 कोड़ों से ज़ायद नहीं होगी एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो जुर्माने का मस्तूजब भी होगा। ये थे वो जराइम जो हमने हुदूद लॉज में पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो ऑफेंस शर्बुल खमर या द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद एक्ट, द प्रोहिबिशन इम्तना मुनशियात, इम्तना मुनशियात नफाज हुदूद एक्ट 1985, ये जो इम्तनाए नशियात का कानून है इसमें कबल अज़ी चर्स, पाउडर, एफ्यून, कोकालीफ वगैरह ये सारी चीज़ें आती थी। अब इनके लिए अलग से एक कानून बना दिया गया है जिसको कहते हैं CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। तो इसमें अब सिर्फ शराब की हद तक ही कानून रह गया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम मुख्तसरन इसको देख लेते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इसमें बोतल, BOTTLE, बोतल या बोतल, जिसको आम हालात में हम सारे ही जानते हैं बोतल जो कोई चीज़ भरने के लिए डालने के लिए इस्तेमाल होती है। बोतल और बोटलिंग मीन्स टू ट्रांसफर इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर फ्रॉम sack or other vessel to a bottle, jar, flask, pot or similar thing, whether any process of manufacture be employed or not, and including rebottling। बोतल से मुराद को जार, बर्तन को भरने की चीज़, और इससे यह भी मुराद होगी कि एक बोतल से निकाल के जब दूसरी बोतल में डाला, रीबोटलिंग हुई वो भी। और इंटॉक्सिकेंट मीन एन आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एंड इंक्लूड्स इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर एंड अदर आर्टिकल्स और एनी सब्सटेंस विथ द गवर्नमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी एन इंटॉक्सिकेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। कि इंटॉक्सिकेंट से मुराद या नशा आवर से मुराद है जो ऐसी चीज़ें कि जो आगे शेड्यूल में दी गई हैं या जिनको गवर्नमेंट नशा आवर डिक्लेयर कर ले। और इसका जो बनाना, मैन्युफैक्चर करना, तैयार करने के ऊपर पाबंदी है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर और प्रोसेस एनी इंटॉक्सिकेंट, कि किसी नशा आवर शे को, मनशी शे को दरामद करना, बरामद करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तैयार करना, कोई प्रोसेसिंग करना उसकी, या बोतलों में भरना, उसको बेचना, या इनमें से कोई भी काम करना, या इनको अपनी तहवील में रखना, ये सारा ही ममनू है। या किसी नशावर या मनशी शे को का मालिक होना या उसको अपने कब्जा में रखना। ऐसा शख्स जो किसी नशा आवर शे को
अपने कब्ज़े में रखता है यानी शराब को, उसको 2 साल तक की सज़ाए कैद और जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी और उसको कोड़ों की सज़ा भी दी जाएगी जो 30 कोड़ों से ज़ायद नहीं होगी। और जो कोई नशा आवर शे, इंटॉक्सिकेंट जो हैं या मनशी शे, जिसमें ये चूँकि हीरोइन, कोकालीफ वगैरह ये इसमें से खारिज हो चुकी हैं, लेकिन लिक्विड जो है वो अगर इस्तेमाल करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ाए कैद, जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग या शराब नोशी के लिए आया कि जो कोई इंटेंशनली, जानते बूझते हुए और इकराए ताम के बगैर, इकराए ताम हमने पढ़ा था कि किसी शख्स को धमकी देना कि तुम्हें या तुम्हारे बीवी बच्चों को प्रोहिबिटेड डिग्री में जो रिश्तेदार हैं उनको जान से मार दूंगा या उनका बॉडी आर्गन मुस्तकिलन कंप्लीटली अब जुदा कर दूंगा जिस्म से, या उनके साथ ज़नाबिल जबर या अननेचुरल ऑफेंस का इर्तिकाब करूंगा। तो ऐसी सूरत में कोई आदमी अगर वो ये कोई जुर्म करे तो उसको कहा जाता है कि उसने अंडर इकराए ताम किया। इकराए ताम के बगैर जो कोई भी इंटॉक्सिकेंट, नशावर चीज, शराब को जो है वो अपने कब्जा में रखता है तो और या उसको इस्तेमाल करता है तो वो ड्रिंकिंग का मुर्तकिब हुआ। और ड्रिंकिंग की भी 2 तरह की किस्में, एक ड्रिंकिंग लायबल टू हद और एक ड्रिंकिंग लायबल टू ताजीर। जो कोई शराब नोशी मस्तजब हद का मुर्तकिब हुआ तो उसको 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। इसके लिए सबूत चाहिए होगा और सबूत इसका ये है कि जो अक्यूज्ड है या मुल्ज़म है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपने जुर्म का खुद एतराफ़ कर ले, कन्फेशन करे। और नंबर 2, 2 मुसलमान बालग मर्द गवाहान जो तज़कियात शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों और जो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हों और सच्चे मशहूर हों यानी झूठे मशहूर ना हों, वो बतौर आई विटनेस के चश्मदीद गवाह की हैसियत से शहादत दें कि हमने इस शख्स को ड्रिंकिंग करते हुए देखा है, तो फिर उसके ऊपर हद जारी होगी। अब बहुत सूरतों में हद जारी इसलिए नहीं होगी, यानी सज़ा के ऊपर सज़ा उसके ऊपर आयद नहीं होगी कि जब कन्फेशन से या इकबाल जुर्म से वो साबित हुआ और सज़ा पर अमल दरामद से पहले मुजरम जो था जिसने कन्फेशन किया था वो रिट्रैक्ट कर जाए, इनकार हो जाए कि मैंने ये बयान नहीं दिया या मैंने अंडर प्रेशर दिया या अंडर इंड्यूसिंग दिया या किसी वजह से, तो फिर भी ये सज़ा नहीं उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं होगी। और नंबर 2 कि अगर वो शहादत से साबित हुआ और कोई गवाह रिट्रैक्ट कर जाए तो फिर भी सज़ा के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर या शराब नोशी ताज़ीर, शराब नोशी मस्तूजब ताज़ीर से मुराद कि जो शराब नोशी मस्तूजब हद ना हो या जिसके लिए शराब नोशी मस्तूजब हद का सबूत मौजूद ना हो, जो अभी सबूत हमने पढ़ा कि नंबर 1 वो कन्फेशन करे या 2 मुसलमान अडल्ट मेल विटनेसेस हों, तो फिर वो शराब नोशी मस्तूजब ताज़ीर होगी। और शराब नोशी मस्तूजब ताज़ीर की सज़ा है 3 साल कैद और 30 कोड़ों की सज़ा और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लॉ में यही रह गई है जो शराब नोशी की हद तक है, बाकी उस चर्स, अफ्यून, कोकालीफ, कोकीन वगैरह उनके लिए अलग से कानून CNSA बना दिया गया है, लिहाजा वो इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। आज का हमारा लेक्चर 3 जुराइम के बारे में हमने पढ़ा जो क्रिमिनल लॉ के पेपर में हैं। नंबर 1 जिना, द ऑफेंस ऑफ जिना, इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद एक्ट 1985।
नंबर 2 हमने देखा कि द ऑफेंस ऑफ कज़फ, द ऑफेंस ऑफ कज़फ यानी कज़फ का जुर्म, जना, कज़फ, और तीसरा हमने ड्रिंकिंग या शराब नोशी के बारे में पढ़ा। यही था हमारा आज का आखिरी लेक्चर जो हुदूद लाज के बारे में था। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम क्रिमिनल लॉ के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे कि क्रिमिनल लॉ है क्या चीज़, क्राइम किसको कहते हैं, कौन लोग क्रिमिनल्स हो सकते हैं, और क्रिमिनल लॉ की ज़रूरत क्यों हुई, सज़ा के क्या पर्पज़ हैं। इस हवाले से हम एक जनरल लेक्चर भी इंशाअल्लाह कल हाज़िर होंगे जनरल लेक्चर के लिए। आज का हमारा ये लेक्चर सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट की वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर बराह रास्त क्वेश्चन करना चाहें तो सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट के व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। आज का लेक्चर इसी पर इख्तिताम करते हैं। वस्सलाम।